अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़ाइनली जी फ़ाइनली आखिर बवच्चन आंटी की समदन मंज़र आम पर आ ही गई। समदन मंज़र आम पे किस तरह आई, कौन लाया, रूठा किसने मनाया, हैं? भुख लगी ते रूठा रूठा क्या मनाया, भुख लगी ते आपे आया। तो ये भूख किस चीज़ की है और कौन-सी चीज़ है जो आंटी जी को खींच के लेके गई दामाद के घर, वो दामाद जो आंटी के घर आना पसंद नहीं करता, आना गवारा नहीं करता, खुशी में, गमी में शरीक नहीं होता। हाँ, आंटी जी को क्या टेंशन, क्या परेशानी थी? क्या सिर्फ़ बेटी की मोहब्बत में आंटी जी तशरीफ़ ले गई थी? तो ना, 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 बेटी तो हर वक़्त आंटी जी के पास होती हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब वो अपनी अम्मी के घर की हाज़िरी ना लगाएँ। तो ये जाना कुछ ख़ास था। वैसे तो आंटी जी जाती हैं, आपको पता है, जहाँ भी तो वो अपने छोटे बेटे के साथ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जाना ख़ास था, ख़ास मतलूब था। तो अपने सैया जी को आंटी जी साथ लेकर गई हैं। तो आखिर वजह क्या है? इस राज़ से पर्दा उठाएँगे तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। जी, तो जनाब अली मोहतरम कुछ दिनों से हम लोग बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इनकी समधन जो हैं अब वो वीडियो में नहीं आएँगी, उनको अपनी इज़्ज़त बड़ी प्यारी है, तो समधन जी ने को होश आ गया है, उनको समझ आ गई है, जब-जब वो वीडियो में आएँगी, बदनाम होंगी, उनके ऊपर वीडियोज़ बनेंगी, उनके ऊपर बुरी-बुरी बातें की जाएँगी, तो इसलिए वो इस डर से साइड पे हो गई हैं और बेटे ने उनको मना कर दिया है कि वो ना आए। ना, 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 ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक जितनी भी रिश्तेदारियाँ तोड़ी हैं, वो खुद बावर्चन आंटी ने तोड़ी हैं। आज तक जितने भी रिश्तेदारों, जानने वालों को, अज़ीज़ों, दोस्त अहबाब इनके नाराज़ हुए हैं, वो आंटी जी की खुद की वजह से नाराज़ हुए हैं। तो जनाबी अली ये नाराज़गी कोई समदन जी से बिल्कुल भी नहीं थी और ना ही इनकी समदन मुझे कुछ ऐसी लड़ाका-वड़ाका लगती है। वो तो बड़ी खुश मिज़ाज, खुश अख़लाक़ और फ़नी टाइप की ख़ातून है। बड़ी सुलझी हुई, समझदार, रख-रखाव वाली औरत हैं। उसके तरबियत से नज़र आता है, उसने जो अपने बच्चों की तरबियत की है कि वो कितनी सुघड़ और समझदार औरत है। तो मैंने तो नहीं मानती कि वो नहीं आ रही थी। इनकी नाराज़गियाँ चल रही थी। आपको तो पता ही है, इनको ज़रा-सा कोई अक्ल की बात बोल दे, हैं कि भई लिहाज़ करो, यहाँ से कुछ ख़याल करो, तो ये चिढ़ जाती हैं। और ये इतनी चिढ़ जाती हैं क्योंकि ये हर एक को अपने इशारों पे चलाना चाहती हैं, हर एक को अपने रास्ते पे लगाना चाहती हैं। तो अब हर कोई तो इन जैसा है नहीं। अब बड़े दामाद में और छोटे दामाद में फ़र्क है और आंटी जी को तो तलाश थी अपने हस्बैंड जैसे दामादों की। लेकिन जी तीर वो कहते हैं ना, निशाने पे नहीं लगा। इस बार ख़ता हो गया। पहला तो ठीक लगा था, दूसरी बार ख़ता हो गया। यही वजह है कि आए रोज़ इनकी कोई न कोई दामाद के साथ अनबन बनी रहती है। अभी पिछले दिनों ही इनकी बेटी के मसाइल थे। अल्लाह हर बेटी को अपने घर में आबाद रखे, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगी। और उस मसाइल क्या थे कि कंजूस है, सराहता नहीं है, एप्रिशिएट नहीं करता, हर चीज़ में साथ देती हूँ, फिर भी बात नहीं मानता, घुमाने-फिराने नहीं लेके जाता, सैर-सपाटे नहीं कराता, ये नहीं कराता, वो नहीं कराता। तो ये कर कराता, करते-करते वो अम्मी के घर जा पहुँची और वहाँ पे जाके वो दिल की भड़ास निकाली जो वीडियो फिर इनको हाइड करना पड़ी, जिसमें सारी प्रेगनेंसी के कच्चे चट्टे खोल के रख दिए थे। हालाँकि हमने खुद देखा अपनी आँखों से कि मतलब कि वो बेचारा कोशिश तो करता ही था, लेकिन जो इसने कहानी सुनाई थी, मैं भी रोने लगी थी। मुझे भी ऐसे लगा कि हाय अल्लाह! इसके साथ तो बड़ा ज़ुल्म हुआ है और मतलब हमारे अंदर एक माँ होती है ना माँ, तो वो किसी भी बच्ची को इस तरह दुखी देखती है ना, तो वो अंदर की ममता जाग उठती है। तो मुझे कोई इतना बुरा लगा कि भई ये किस तरह के लोग हैं जो बच्ची की जान खतरे में डाल के उसको ऑपरेट नहीं करवा रहे और नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि केस नॉर्मल ही हो और ढक्कन डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। हालाँकि इसने बताया था कि जिस डॉक्टर ने इसका दूसरी जो थी जिससे ये चेकअप करवा रही थी और वो दोनों एक ही हॉस्पिटल में बैठती थी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी क्वालिफ़ाइड ही होगी, वरना ऐवें किसी को कोई थोड़ी अपने हॉस्पिटल में बिठाता है। लेकिन जी इसने कोई कसर उठा ना रखी और वो मैं कहती हूँ चीथड़े उड़ाए अपने ससुराल वालों के कि कुछ ना पूछें। और वक़्तन-फ़वक़्तन ना आंटी की बेटी ने कोई कसर छोड़ी, वक़्तन-फ़वक़्तन उन्हें ज़लील और रुसवा करती रही।
बल्कि गाहे बगाए इनकी बड़ी बहन जो है वो भी अपने दिल का जहर, अपने अंदर की गंदगी जो है वो उगलती रही, और आंटी जी ने भी कोई कसर उठा ना रखी, यहाँ तक कि अपने समदन तक पे अटैक कर दिया। और हर वक्त आंटी का एक ही होता है जी, मेरे हस्बैंड जैसे दामाद हों सबके। मतलब ये कहना बार बार के हर कोई आज जोरू का गुलाम हो, अपने माँ बाप को छोड़ के सिर्फ बीवी के माँ बाप के घर में ही उसके शब रोज़ गुजरे। डेली वो अपने बीवी को लेके अपनी सास और अपने सालों के और ससुर के चरणों में हाजिरी दे, और वहाँ पे जाके सारे दिन का अहवाल सुनाए और बताए कि आपकी बेटी को मैंने कैसे रखा हुआ है। तो उन ऐसे मर्दों को आप अच्छा मर्द समझती हैं, जो अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, सबको टाटा बाय बाय कर दे, यहाँ तक कि ख़ानदान में फौतगियाँ भी हों तो जुर्रत ना हो उसकी बीवी की इजाज़त बगैर जाने की। तो ये तो इंसाफ ना हुआ आंटी जी हैं। कभी आपने अपने बेटों के लिए भी ये सोचा कि डेली हमारे बेटे जो हैं वो रात को हमें अकेला छोड़ के अपनी बीवियों को लेके और चले जाएं अपने ससुराल, और वहाँ पे जाके खूब जो हैं अपने हाल दिल बयान करें और सारे दिन की थकन वहीं उतार के आएँ, और आधी रात को घर में आएँ 2-2-3 बजे, जैसे आंटी कहती थी 2-2 3-3 बजे तक हम बैठे रहते थे, और अगलों को जाके सुकून जो है उसको ख़राब करें, यानी कि आगे अपने भाई भाभीयों का सुकून ख़राब करें। तो ये रीत रिवाज जो आपने डाले हैं ना, जो आपने ट्रेंड सेट किए हैं, नहायत ही घटिया और गंदे गलीज़ ट्रेंड है। आपके इन ट्रेंड्स की वजह से, आपकी इन हरकतों की वजह से, आपके इन तमाशों की वजह से कितनी ही बच्चियाँ बेचारी घरों में दुखी होती हैं। कोई कहती हैं जी हमें हमारी माँ बाप जो हैं वो ब्याह के भूल गए हैं, हमें बुलाते नहीं हैं, काश हमारे माँ बाप भी आप जैसे होते और हम डेली अपने माँ बाप के घर में जाती। तो इस तरह की हरकतें। और कुछ कहते हैं कि हमें माँ बाप पूछते नहीं हैं जी, कुछ कहती हैं कि काश हमारे वालिदैन ज़िंदा होते, बेचारे फोत हो गए हैं तो हम भी अपने माँ बाप के घरों में जाते। कितने ही लोगों की, मतलब आप आपकी बेटियां आपके घर आएँ, सुख से आएँ, हम तो नहीं कहते ना आएँ, लेकिन एक चीज़ को ट्रेंड बनाना और बार बार अपनी वीडियोज़ में ये कहना कि काश हमारे दामाद भी मेरे शोर जैसे हों, हर किसी के दामाद हमारे शोरों जैसे हों, जो अपने ख़ानदान को लात मार दें और बस मैके वालों को ही आंखों का तारा बना लें। तो ऐसा तो नहीं होता ना। अब छोटा दामाद तो ऐसा नहीं निकला, वो अपनी माँ बाप की इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसको पता है मेरे माँ बाप ने मुझे मुश्किलों से बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, जॉब लगवाई। एक सुलझा हुआ समझदार लड़का है वो, उसको अपनी अच्छे बुरे की तमीज़ है। अब अच्छे बुरे की तमीज़ रखने वाले आपको कहाँ अच्छे लगेंगे हैं? तो आंखें दिखाई आपने, पहले खुद आंखें दिखाई, आपको लगा कि भाई हमने तो कमाने वाली बच्ची दे दी है, तो हमारे इशारों पे भी नहीं चल रहा, हमारा कहना भी नहीं मान रहा, हमारी बेटी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है। तो फिर दिखाई आंखें, पर क्या फ़ायदा हुआ आंखें दिखाने का? है कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ बेटियों वालों को आंखें दिखाना, मतलब बिला वजह। हाँ कोई मसला है तो बेशक कानून भी है, अल्लाह का भी कानून है, हमारे मुल्क का भी कानून है, क्यों ज़्यादती बर्दाश्त करें बिला वजह। लेकिन जहाँ पे ज़्यादती बन ही नहीं रही वहाँ पे इस तरह के तमाशे लगाना, तो इन्होंने अपने हालात अपने दामाद से खुद ख़राब किए। हमने देखा इनके दामाद अच्छे खासे इनके घर आते थे, इज़्ज़त से आते थे। हाँ वो ज़्यादा देर बैठता नहीं था, उसको इनके घर का माहौल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चार चार औरतों के हाथ में कैमरा होता है, हर किसी की नासों में कैमरा घुसाती हैं। हाँ अलबत्ता इनकी समदन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो मतलब जब भी ये बुलाती थी ये वो आती थी, बल्कि वैसे भी वो मिलने आ जाती थी अपनी बहू के साथ, अक्सर ही वो आ जाती थी, उनको कोई मसला नहीं था, वो बड़ी खुश मिजाज औरत हैं। उन पे तनकीद भी होती थी तो वो कोई इस चीज़ की परवाह नहीं करती थी, फिर भी वो आती थी। इन्होंने अपने हालात उनसे खुद ख़राब किए, हालात इस लेवल तक इन्होंने पहुँचाए कि इनकी बेटी उनको सास ससुर कहना तक उसने छोड़ दिया था। क्या कहती थी, इसके बड़ों ने ये कहा, इनके बड़ों के घर से ये आया, इनके बड़ों ने ये फैसला किया, मतलब कि वो ना दादा दादी रहे इनके बच्चों के, ना इसकी सास रही, ना वो उसका ससुर रहा, कुछ भी नहीं रहा, बस वो शाहजेब के बड़े बन गए। तो कहते हैं ना गरूर का सर नीचा, ये जो इनकी गर्दनों में सरिया पड़ा हुआ है ना, ये समझते हैं कि हम बड़ी चीज़ हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बड़े, तो ये सिर्फ कुमकुम के ऊपर ही तुम लोगों के ये इस तरह के जो है ना दाव पेच चलेगी, क्योंकि वो बेचारे माड़े से हैं। छोटा दामाद तो माशाल्लाह खुद कमाता है, उसकी माँ खुद कमाती है, वो बड़े अच्छे अपने अपने घरों में सेटल हैं, अपने अपने उनके घर हैं। अभी पिक्चर देखी आपने, इनके शाहजेब के फादर भी किसी अच्छी जॉब में ही थे, बड़ा अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो उन पे नहीं इनके दाव पेच चले। तो इन्हें लगा था कि हम यूट्यूबर हैं, हम किसी को किसी जगह पे भी कहीं भी जलील कर लेंगे सोशल मीडिया पे, तो ऐसा नहीं होता। अगर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए, पोते के लिए। और वो अब हालात वो आ चुके हैं कि 6-6.5 लाख वाला चैनल, मतलब 6 लाख से ऊपर ही हैं, 30-40 हज़ार,
उस पे आप व्यूज़ देख लें, 25, 30, 35, 40 से ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे। इस चैनल पे डेली की वीडियो में कम से कम लाख, 1.5 लाख व्यूज़ आने चाहिए। ऐसी मतलब कि हालत हुई पड़ी है चैनल की। अपनी बहन के घर जाके चैनल नहीं चला, भांजी के घर जाके नहीं चला, बच्चों की बर्थडे मना के नहीं चला, क्या कुछ आंटी ने मतलब कि हरबे नहीं कर लिए, नए घर का कंटेंट चला चला के, बच्चे की शादी का फेक कंटेंट चला चला के। जब अभी करनी नहीं है तो बात समदन के घर जा रही हूँ जी शादी की बात करने, ये सारा कुछ करके आंटी जी का कोई मैं कहती हूँ मसला हल नहीं हो रहा। दोनों बहनों की बदजुबानी की वजह से चैनल डाउन से डाउन होता जा रहा है, स्पेशली बड़ी का। और आंटी जी के चैनल की कोई हालत नहीं रही, तो अब जो है ये सीधी हो गई हैं। अब जो इनकी गर्दनों में तलवार, एक वो कहते हैं ना, सॉरी, सरिया आ गया था, वो सरिया अब ना उसमें लचक आ गई, और लचक एवे नहीं आई। ये टेढ़ी हड्डी है, ये एवे नहीं वो अब मैं क्या कहूँ। ये इनके बूथे पे जब तक लितर नहीं ना, लितर पोले नहीं लगते, तब तक ये ठीक नहीं होते। ये 100 लितर 100 प्याज खाने वाली खवातीन है। तो अब मजबूरन बेटी को भी अपनी सास को लाना पड़ा जी, उसके पुराने कपड़े निकाल के शादी के वो दिखा के कंटेंट बना रही है। ये वही है ना जिसको तुम सास भी कहना अब गवारा नहीं करती थी, वही है ना। फिर उसी के साथ मिल के बैठ के कंटेंट बनाया। तो वो बुरी होती तो मना कर देती ना, वो ना आती, वो साफ इनकार कर देती कि भाई नहीं बीबा नहीं, बस मैं रही, मैं दूर ही से साइड पे ही सही। तुम लोगों के तो मिजाज कभी कोई तो कभी कोई। फिर भी वो अच्छे लोग हैं, इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। जैसे जब ये इनके मूड ठीक होते हैं वो भी इनके साथ ठीक होते हैं, जब इनके ख़राब होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। तो इसी तरह इन्होंने पता नहीं कितने रिश्ते ख़राब किए हैं, लेकिन अब यहाँ पे इनकी मजबूरी है कि ये बेटी दी हुई है तो बार फिर कर लेती हैं कंप्रोमाइज़ कुछ ना कुछ। और यही वजह है कि अब इनको जाना पड़ा। और समदन जिसको कितने ही महीनों से मुंह नहीं लगाया, कितने ही महीनों से वीडियो में नहीं दिखाया, कितने ही महीनों से अपने घर नहीं बुलाया, आज फिर उसके साथ बैठी हुई हैं। देखा कैसे ये लोग अपना मजबूरी के टाइम के गद्दे के को भी बाप बना लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं, व्यूज़ की खातिर इन लोगों को बेचारों को झुकना पड़े ना जहाँ, तो ये झुक भी जाते हैं, इनकी मजबूरियाँ हैं ये। बेटी ने एक दिन वीडियो बनाई सास के साथ, दूसरे दिन माँ पहुंच गई है जी कड़ी उठा के बेटी के घर उठे हुए दामाद को मनाने और समदन के साथ लोगों को दिखाने की, ये देखिए हमारे तो हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम तो बिल्कुल मिलते मिलाते हैं, हमारे तो कोई इशू नहीं है। तो इशू तुम लोग खुद ही बनाते हो, खुद ही ख़त्म करते हो। और इनको क्या लगता है कि अब दोबारा से समदन को ला के जिस तरह पहले इन्होंने व्यूज़ लिए थे शुरू शुरू में शादी के बाद, जब ये बार बार दिखाती थी अपनी समदन को तो लोग पसंद करते थे। अभी भी ऐसा होगा? नहीं, अब नहीं होगा। अब ये लोगों के दिलों से उतर चुके हैं। लोग इनके झूठे दोगले जो चेहरे हैं ना, उनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके हैं। अब इनका कुछ भी नहीं चलना। अब इनके चैनल को इनकी छोटी बहू ही अपने कदमों पे खड़ा कर सकती है, जब उसकी शादी होगी तब। उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो जी अब इस डूबती नैया को एक ही बंदी बचा सकती है, और वो है इनकी छोटी बहू। लेकिन उसके लिए आंटी जी को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रोकड़ा नहीं है ना। चैनल चलेगा तो रोकड़ा आएगा, रोकड़ा आएगा तो दुल्हनिया आएगी, दुल्हनिया आएगी तो नया कंटेंट आएगा, हैं। तो अभी इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो अभी बस यही समदन और बेटियां, इन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा आंटी जी को। बहरहाल जी, ये था आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आपने याद रखना है। तो भाई मनाया, मतलब जो लोग रूठे हुए होते हैं उनको मनाया जाता है ना। तो मुझे तो नहीं लगता वो बेचारी रूठी हुई थी, ये ही उनको घास नहीं डाल रही थी, यही गरूर और तकब्बुर में डूबी हुई थी। और अब इनके गरूर और तकब्बुर खुद ही ख़त्म हुए हैं तो ये गई है। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।